बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन एसिस। आज हम आपको एमडी कैट के फॉर्म फिलिंग के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी पूरी डिटेल करेंगे आपसे। इससे पहले आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर लीजिए asis.pk, जिसमें आपको एमडी कैट के हवाले से डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हम किस तरह उसकी तैयारी करवा रहे हैं। इसमें हमने 3 तरह के स्टडी प्लान्स रखे हैं एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए। एक रेगुलर ऑनलाइन स्टडी सीबीटी टेस्ट सेशन 1 है और दूसरा रेगुलर ऑनलाइन स्टडी सीबी टेस्ट सेशन 2 है, जिसका आगाज़ 30 जून से होगा स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के बाद, एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद। और उसके अलावा एक क्रैश टेस्ट सेशन भी है जिसमें प्रॉपर टेस्ट के थ्रू आप एमडी कैट की तैयारी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए आप पीएमसी की वेबसाइट को ओपन कीजिए। उसका एड्रेस है www.pmc.gov.pk। जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो इसके राइट साइड पे एमडी कैट का एक आपको आइकॉन नज़र आएगा। इसमें एमडी कैट के हवाले से डिटेल मौजूद है। इस पे थर्ड जो कॉलम है उसमें एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आप अगर तो आप पहले रजिस्टर्ड हैं पीएमसी की पोर्टल पे तो दैट्स फाइन, अदरवाइज़ फिर आप अपने सिरे से लॉगिन होंगे। अच्छा, ये पहला फॉर्म आता है जिसमें आपने स्टार्ट लेना। पहला जो है वो है फुल नेम इन इंग्लिश। आपने अपना कंप्लीट नेम इंग्लिश में लिखना है, स्पेलिंग प्रॉपर लिखिएगा। फिर उसके बाद आपने अपना नाम उर्दू में लिखना है। जब यहाँ क्लिक करेंगे राइट क्लिक तो कीबोर्ड खुल जाएगा उर्दू का, तो वहाँ से आप अपने हरूफ तहजी प्रॉपर अपने नाम के हरूफ तहजी चुन के आपने अपना सही नाम लिखना है, गलती ना हो, क्योंकि फिर वो मैच नहीं करेगा तो वो वेरीफाई नहीं होगा आपके बेफॉर्म से या आपके आईडी कार्ड पे लिखे हुए नाम से। प्रॉपर आपने हरूफ तहजी चुन के अपना नाम इधर लिखना है, उर्दू वाले फील्ड कॉलम में एंटर करना है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आप अपने यूज़ में है आपके, जिसके थ्रू आप जो है ये सारा प्रोसेस करेंगे, वो अपना ईमेल एड्रेस आप प्रॉपर लिखिए, इसमें गलती ना हो, स्पेलिंग प्रॉपर लिखिए। उसके बाद पासवर्ड आप लिखिए जो आपके यूज़ में है, इस वाली ईमेल का प्रॉपर ईमेल पासवर्ड लिखिए, क्योंकि आपको इसी के ऊपर फिर जो पीएमसी से आपकी कम्युनिकेशन होगी इसी ईमेल एड्रेस के थ्रू होगी। कंफर्मेशन कीजिए, आप कंफर्म पासवर्ड में दोबारा अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए जो कि आपके बेफॉर्म या आईडी कार्ड पे मेंशन है। जब आप राइट साइड क्लिक करेंगे माउस के तो आपका कैलेंडर खुल जाएगा, उसमें से आप क्लिक्स करके अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर डेट और आप जो है मंथ और ईयर जो है वो पे मेंशन कीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं 22 मई और 2000 एंड आपकी जो डेट ऑफ ईयर है, बर्थ ईयर है, वो आप इस पर एंटर कीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बेफॉर्म या आपके आईडी कार्ड से मैच होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आ जाता है कॉलम जो नेशनैलिटी का, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, उसकी नेशनैलिटी आप पाकिस्तान के हैं तो आप पाकिस्तानी लिखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपके इस्तेमाल में है, जहाँ पीएमसी आपको बाकायदा मैसेजिंग करेंगे या आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपने अपना प्रॉपर जो आपके यूज़ में मोबाइल नंबर है वो आपने लिखना है। इसके बाद फिर एक अगला जो फील्ड कॉलम है फॉर्म की फील्ड है, उसमें आपने बेफॉर्म आप यूज़ करें या अपना आईडी कार्ड आपका बन चुका है तो वो लिखना है। अगर बी फॉर्म है तो बी फॉर्म लिख के और फिर बी फॉर्म का जो आपका नंबर है वो आपने प्रॉपर लिखना है, उसमें गलती ना हो।
पूरे डिजिट्स आपने प्रॉपर लिखने हैं, जो आपका बी फॉर्म या बे फॉर्म के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद जो फॉर्म फील्ड है उस पर वो बी फॉर्म इश्योरेंस डेट, यानी जो आपका बे फॉर्म है वो कब इशू हुआ उसकी डेट आपने प्रॉपर लिखनी है। वो बे फॉर्म के ऊपर मेंशन होती है कि आपने उसको मतलब कब इशू हुआ था। जी, बी फॉर्म इश्योरेंस डेट आपने प्रॉपर टाइप कर दी। फिर उसके बाद उसकी ये आपका पेज फिलअप हो गया। आप एक दफ़ा इसको देख लीजिए, कोई चीज़ रह ना जाए। जहाँ पे रेड स्टार्स हैं वो कॉलम मस्ट होता है, वो आपने हर सिर्फ फिल करना है। फिर वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, अगर आपका ईमेल एड्रेस जो आपने लिखा है वो पीएमसी इसको वेरीफाई करेगी। अगर वो वाकई आपके यूज़ में है या वो आपका रन टाइम में चल रहा है तो देन वो वेरीफाई करेंगे और आपको वेरिफिकेशन के लिए एक मेल भेज देंगे और वो आपको इस तरह आ जाएगी मेल। आप खोल के चेक करेंगे कि पीएमसी से आपको मेल आ गई है वेरिफिकेशन कि आपका ये मेलिंग एड्रेस ठीक है। नीचे ये आपको जो है ना उन्होंने एड्रेस भेज दिया है, पूरा इसका लिंक है जो कि आपके वेरिफिकेशन के लिए मस्ट है। ठीक है, अब वेरीफाई ईमेल एड्रेस, अब आपने इस पर क्लिक कर देना है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाइड हो गया है। इट्स मीन कि आप पीएमसी में इस ईमेल के एड्रेस के थ्रू लॉगिन प्रॉपर हो गए। जी, अब ईमेल एड्रेस आप दोबारा एक दफ़ा चेक कर लीजिए। आपका जो ईमेल एड्रेस आपने पहले किया है वो दोबारा टाइप कीजिए, वही कीजिए, चेंज मत कीजिए। फिर पासवर्ड भी बिल्कुल सेम जो आपका इस ईमेल एड्रेस का है वो टाइप कीजिए। फिर आप लॉगिन करें। अब आपके पास प्रॉपर फॉर्म खुल गया है। ये स्टूडेंट प्रोफाइल है जो कि पीएमसी के पास आपकी सबमिट होगी। इसमें आपने बहुत ध्यान से स्पेशली वो फॉर्म फील्ड्स जिनके ऊपर स्टार्स हैं रेड कलर के, वो अपने हर सूरत वो मस्ट होते हैं, कंपलसरी होते हैं, वो आपने ज़रूर फिल करने हैं। आपने पहला फुल नेम अपना इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, प्रॉपर स्पेलिंग सेट करके। फिर उसके बाद अपने उर्दू में भी आपने अपना नाम लिखना है। राइट क्लिक करेंगे तो उर्दू का आपका कीबोर्ड खुल जाएगा। फिर फादर नेम या गार्डियन नेम वो आपने कंप्लीट लिखना है, अपने फादर का नाम या गार्डियन का नाम। स्टेटस यानी या ये जो आपने लिखा है नाम, ये आपके फादर हैं या गार्डियन है, तो आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपने नेक्स्ट जो है वो है जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं, उस पर क्लिक कीजिए। फिर एक्टिव मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी आपने लिखा था उसी को आप फॉलो करें, वही लिखें तो बेहतर है। फिर आइडेंटिफिकेशन जो आपकी डॉक्यूमेंट टाइप है वो आप बी फॉर्म यूज़ करें या आप आईडी कार्ड यूज़ करें, तो वो आपने बी फॉर्म मिसाल के तौर पर अगर यूज़ कर रहे हैं तो बी फॉर्म और उसका नंबर जो पहले भी आपने एंटर किया था वो प्रॉपर लिखिए। आप मैरिटल स्टेटस, इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं तो इसको मेंशन कीजिए इधर। इसके बाद आपके फादर क्या करते हैं, फादर्स प्रोफेशन, इसमें आपको पूरा आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आ जाएंगे। इसमें जो रिलेटेड ऑप्शन है वो आप टिक कीजिए तो वो लिख लीजिए इधर कि आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है। मिसाल के तौर पर हमने इधर आर्किटेक्ट लिखा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद अपनी मदर के बारे में लिखिएगा, अगर वो हाउस वाइफ हैं तो फिर आप इसी तरह HOU लिखेंगे तो हाउस वाइफ लिखा आ जाएगा। अगर आपकी मदर किसी काम कोई करती हैं तो आप वो काम मेंशन कीजिए। अच्छा, आपका अब जो डोमिसाइल है वो किस जगह का है, डोमिसाइल या किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है।
इसी तरह आप राइट क्लिक करेंगे तो एक पूरी बार खुल जाएगी और उसमें आपको पूरी जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। आपका जहाँ का हो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपका लाहौर का है तो ज़्यादा ऑप्शन में जाने की बजाय आप पहले 2-3 लेटर्स टाइप करेंगे तो आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हमने लाहौर लिखा है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं, आपका कंट्री कौन सा है आप वो लिखिए। उसके बाद प्रोविंस, आपका सूबा कौन सा है। आप राइट क्लिक कीजिए तो आपके पास ऐसे ही डिटेल खुल जाएगी। आप जिस सूबे के हैं उस सूबे पे क्लिक कीजिए और वो एंटर हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगला है करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस, यानी अब आप किस शहर में रह रहे हैं वो लिखिए। इसी तरह हमने LAH लिखा तो वो लाहौर लिखा आ गया, तो हमने टिक उसी ऑप्शन पे किया। फिर प्रोफाइल पिक्चर, इसमें बेहतर होगा कि पहले आप अपनी एक पिक्चर खींच के डाउनलोड कीजिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, क्योंकि PMC की रिक्वायरमेंट वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर है, ब्लू की नहीं है। वो आप प्रॉपर जो है उसको पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ खींच के डाउनलोड करें और फिर उसको ड्रैग करके इधर पेस्ट कर लीजिए। आपकी प्रॉपर पिक्चर यहाँ प्लेस होगी तो एक्सेप्टेबल होगी विद वाइट बैकग्राउंड। इस तरह की हमने लगाई है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और इस तरह आपने पिक्चर लगा लेनी है अपनी। अब एग्ज़ाम डिटेल नीचे आ गई है। वेयर वुड यू लाइक टू टेक द एग्ज़ाम, आप पाकिस्तान में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंटरनेशनल सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू कि आप पाकिस्तान का कोई सेंटर ज्वाइन करते हैं या बाहर का, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगला ऑप्शन है प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी, कि आप किस सिटी में एग्ज़ाम देना प्रेफर करेंगे। इसी तरह आप राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपने अगर मिसाल के तौर पर लाहौर में रहते हैं, लाहौर को प्रेफर करना है तो लाहौर के ऊपर आप टिक कर दीजिए। या आप इस्लामाबाद में देना चाहते हैं तो आप इस्लामाबाद लिख लीजिए, जो आपको सूट करे। उसके बाद अल्टरनेट एग्ज़ाम सिटी, इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन आपके पास हो तो आप कौन सा सिटी सेलेक्ट करेंगे। तो हमने पहले इस्लामाबाद किया प्रेफर्ड में, और अल्टरनेट में हम लाहौर एज फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं। अब आपने अपनी चॉइस की प्रेफर्ड एग्ज़ाम डेट करनी है। आपको पता है कि 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक एग्ज़ाम्स की डेट्स हैं। इसमें से आप अपनी पसंद की कोई डेट चूज़ करके लिख लीजिए कि जो आपको सूट करती है या आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम उस डेट को हो। मिसाल के तौर पर हमने 26 सितंबर 2022 की डेट को प्रेफर किया। इसके बाद अगला कॉलम है सिबलिंग डिटेल। अगर आपका कोई बहन या भाई मेडिकल कॉलेज में, पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो उसके बारे में अगर आपका बाकी पढ़ा है तो आप यस कीजिए और उस मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो एंटर कीजिए। राइट ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे मेडिकल कॉलेज के नेम्स के। या आप उसी सूरत पे करेंगे जब आपका बहन या भाई ऑलरेडी किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है पाकिस्तान के। फॉर एग्जांपल अगर यस है तो हमने पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को जैसे लिख लिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप एक दफ़ा चेक कर लें कि आपके सारे फॉर्म फील्ड्स फिल हैं, कोई चीज़ आपसे रह तो नहीं गई, और रेड स्टार्स वाले को प्रेफरेंस पे फिलअप करें, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद आप जो हैं दो नीचे आ रहे हैं आइकन्स, इसको आप सेव करना है। आपने सेव एज ड्राफ्ट तो आ जाएगा, आज यू श्योर यू वांट टू सेव इट, कि आप इसको महफूज करना चाहते हैं, यस। इसके बाद अगला जो पेज खुला है वो स्टूडेंट एजुकेशन के बारे में है। स्टूडेंट की तालीम कितनी है, उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। सबसे पहला क्वालिफ़िकेशन में आप जब राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन A लेवल्स FSC, उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें। तो आप मिसाल के तौर पर FSC आपने की है तो आप FSC पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ और है तो आप वो टाइप कर सकते हैं। FSC है मिसाल के तौर पर, मोस्टली FSC के बाद MD-CAT या A लेवल्स के बाद स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। अब आपने कंट्री सेलेक्ट कीजिए कहाँ से आपने FSC की है या अपनी क्वालिफ़िकेशन ये 12 ईयर्स की कंप्लीट की है। पाकिस्तान लिख देते हैं।
और एजुकेशनल बोर्ड, आपने किस बोर्ड से एफएससी की है, फेडरल बोर्ड है या रावलपिंडी बोर्ड है या किसी और सिटी का बोर्ड है, किसी और प्रोविंस का बोर्ड है, तो वो आप फेडरल, हमने फेडरल बोर्ड लिख दिया। उस बोर्ड को आपने यहाँ पे लिखना है किस बोर्ड के थ्रू आपने ये एग्ज़ाम्स दिए थे। फिर आपका इंस्टीट्यूशंस कौन सा था, एफएससी में आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा है। इसमें बहुत से इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे जिस तरह, तो आप बेहतर तरीका ये है कि आप कोई शुरू की कुछ या ऐसी कोई कीवर्ड्स लिख दें जो कि प्रोमिनेंट हों आपके स्कूल नेम में या कॉलेज नेम में, तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा। आईएमसी हम लिख रहे हैं, इस्लामाबाद के फेडरल स्कूल्स इस तरह होते हैं, वो आईएमसीटी मोस्टली होते हैं। तो हमने इस्लामाबाद के लिखा, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर, आप लिखेंगे बॉयज़ का है तो बॉयज़ का लिख देंगे, गर्ल्स का है तो गर्ल्स का लिख देंगे, जो भी आपका है स्कूल वो आप एरिया वाइज भी इसमें सर्च कर सकते हैं। इस तरह ढूंढना मुश्किल होता है तो हमने डायरेक्ट स्कूल का नाम लिख दिया F102 सेक्टर का, तो वो फ़ौरन आ गया, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F102। इस तरह ढूंढना आसान हो जाता है। फिर कौन से प्रोविंस में है ये, वो ये इस्लामाबाद में है तो ICT लिख दिया। फिर ज़िला या डिस्ट्रिक्ट इसकी कौन सी है, इस्लामाबाद। सिटी, ये कौन से सिटी में है स्कूल, ये इस्लामाबाद में ही है, तो आपने इस्लामाबाद के ऊपर क्लिक कर दिया। फिर आपने प्रॉपर जो अगला कॉलम है फॉर्म फील्ड, उसमें आपने इंस्टीट्यूट एड्रेस क्या है, तो वो स्कूल का जो पूरा नाम है, जैसे हमने लिखा था इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F102 इस्लामाबाद, तो यही आपने यहाँ लिख देना है। जो आपके कॉलेज का नाम होगा वही इंस्टीट्यूट का, जैसे ऊपर जहाँ से आपने एफएससी की वही नाम आपने नीचे लिखना है। सेम होना चाहिए ये। इसके बाद फिर आपने इसको सेव करना है, तो आप यस के कॉलम पे जो है सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यस का ऑप्शन या नो का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें अब आप के पास ये फ़ी की डिटेल आ रही है और इसके साइड पे डैशबोर्ड के बाद प्रोफाइल है और पेमेंट का, हाउ टू पेमेंट का ऑप्शन है। एक तो प्रोफाइल आपने भी सारी पीछे अपनी फिलअप की है, उसमें सारी डिटेल दी है, और इसके बाद नीचे पेमेंट का ऑप्शन है। प्रोफाइल आप एक दफ़ा दोबारा जो है ना इसको देख लें। एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने उसमें सारी दी है प्रोफाइल में, और दूसरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कि आपने एफएससी कहाँ से की और आपके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, किस सिटी में था। ये देख लीजिए कि ये हमने पूरी प्रोफाइल पहले फिलअप की, डिटेल इसकी, तस्वीर लगाई इसके ऊपर, और फिर आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशंस दे दी, अपनी प्रेफरेंसेस बता दी डेट के हवाले से और सिटी के हवाले से, और आप कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं। फिर आपने दूसरा जो हमने फॉर्म फिल किया वो हमने स्टूडेंट एजुकेशन के हवाले से किया कि उसकी एफएससी कहाँ की है और किस सिटी की है और कौन से बोर्ड से रिलेटेड है। फिर लास्ट ऑप्शन अगला आ जाता है, पेमेंट किस तरह आपने करनी है। इसकी फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन की वो 6000 है। इसमें 3 मेथड हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, आप जैस कैश के थ्रू कर सकते हैं, या आप बैंक चलान फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस इन्होंने पीएमसी वालों ने हमें दिए हैं। अगर आप जैस कैश के थ्रू करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है और बहुत कन्वीनियंट वे है कि मर्चेंट शॉप पर जाने के बजाय आपके फ़ोन पे जैस कैश की ऐप हो, आप उसमें जो है जाके ये आराम से घर बैठ के पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में जैस कैश के वॉलेट में 6060 रुपये ज़रूर होने चाहिए उस वक्त पेमेंट के टाइम में। इसमें फिर आप सारी डिटेल लिख के और मोबाइल अकाउंट नंबर जो है लिखेंगे, और इसके अलावा आप अपने जो आईडी कार्ड आपका ये होगा उसकी लास्ट जो है वो आपने डिजिट्स जो हैं वो 6 डिजिट्स एंटर करने, ताकि वो मैचअप हो और आपका वॉलेट में से हो। और आपने आई एम नॉट अ रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक ज़रूर करनी है, क्योंकि आप पर्सनली खुद यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपने ऐसे अपना अकाउंट नंबर लिखना है और अपने आईडी कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स एंटर करने हैं और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करनी है। ये प्रोसीजर आपने इस टाइम के अंदर करना है, क्योंकि अगर ये टाइम आउट हो गया तो आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरा ऑप्शन है चलान, बैंक चलान फॉर्म। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, अगर आप इसके थ्रू फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन की, पीएमसी की, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको
ये ऑप्शन खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपने उनका अक्सर होता है कि डाउनलोड हो रहा है चालान फॉर्म, आप थोड़ा सा जो है आप वेट कीजिए। और जैसे ही ये चालान फॉर्म खुलता है, इसके 3 हिस्से होते हैं। इसके ऊपर आप अपने नाम और अपना CNSE जो आप जमा करवा रहे हैं उसमें उसका CNSE नंबर और उसकी सारी डिटेल लिख के आप बैंक में जमा करवाएंगे। फ़ीस 6,000 रुपये, और बैंक वाले आपको इसका एक पोर्शन आपको दे देंगे आपके अपने पास रखने के लिए, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने फ़ीस जमा करवा दी है। और इसको फिर कहीं और जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी कॉपी है, वो आपने अपने पास रखनी है। 2 कॉपीज़ बैंक वाले अपने पास रखेंगे, एक उनके खुद के लिए होती है और एक वो PMC में भिजवा देंगे कि ये नंबर के लिए कि इस बच्चे की फ़ीस सबमिट हो चुकी है। अच्छा, ये सारी डिटेल थी फॉर्म जमा करवाने की। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं aces.pk, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप पे और कॉल पे, हमारा नीचे नंबर नज़र आ रहा है आपको, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।